नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। आज हम जानेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, यह कैसे होता है, ये क्यों होता है और इसके क्लिनिकल फीचर क्या है। मतलब अगर कोई पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या-क्या सिम्टम्स बताते हैं, ठीक है? इसका जांच कैसे होता है, इसका जब हम एक्स-रे करवाते हैं या फिर सीटी स्कैन करवाते हैं या फिर एमआरआई करवाते हैं तो उसमें क्या दिखता है। और फिर बात करते हैं कि इसके अनदर इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या हो सकते हैं, इसका इलाज क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस बीमारी से बचा कैसे जाता है। तो आज इन सारे टॉपिकों पे बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। अब फर्स्ट ऑफ बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वियर एंड टियर डिजीज है। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जितने भी हड्डियां हैं और हर एक जहाँ पे दो या दो से अधिक बोन का इंटरेक्शन होता है वहां पे जॉइंट बनता है। जैसे ये हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया, ये हमारा एल्बो जॉइंट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जहां दो या दो से अधिक बोन मिलकर जॉइंट बनाते हैं तो उसके इंटरेक्शन पॉइंट पे कार्टिलेज नामक एक टिश्यू होता है। अब ये कार्टिलेज करता क्या है? कार्टिलेज करता है कि जो हमारा जॉइंट का इंटरेक्शन पॉइंट है वो दो बोन या दो से अधिक बोन से मिलकर बना होता है। ये करता ये है कि उस दोनों जॉइंट के बीच में स्पेस देता है, गैप पैदा करता है और दोनों को फ्रीक्वेंटली मूवमेंट के लिए मदद करता है। एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और दोनों बोन को एक दूसरे से टच होने से दूर रखता है। आप ये फिगर में देख रहे होंगे, ये घुटना का फिगर है। इसमें समझते हैं कि कार्टिलेज करता क्या है। कार्टिलेज सबसे पहले देखते हैं कि बोन में कार्टिलेज कहाँ होता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये उजला चमकता हुआ पार्ट, ये कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज का काम क्या है? ये पहला बोन और ये दूसरा बोन, दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन पॉइंट है उस दोनों के बीच में कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज का काम है कि ये जब इसका मूवमेंट जो होता है ना उसमें स्मूथनेस लाता है, ठीक है। इसमें मूवमेंट में लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अब एक समय के बाद ये कार्टिलेज घिस जाता है और घिसता जब है तो बोन एक दूसरे के बीच में टकराते हैं और टकराते हैं तो दर्द होता है। इसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। आगे हम समझते हैं। जैसे देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। तो सबसे पहले कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज है। नॉन इन्फ्लामेटरी क्या होता है? जिसमें सूजन कम होता है लेकिन जोड़ में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट डिजेनरेटिव जॉइंट्स। जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ना वो डिजेनरेटिव जॉइंट्स होते हैं और इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज्यादा देखा जाता है। कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस वेयर एंड टियर डिजीज है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक समय के साथ ये होता ही है, ठीक है। देखते हैं कि इसका पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होता है, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कार्टिलेज लॉस होता है। जो कार्टिलेज मैंने आपको दिखाया था कि वो कार्टिलेज बोन के सरफेस पे जो है वो धीरे 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 घिसना चालू करता है। अब दूसरा क्या है? बोन चेंजेस। बोन चेंजेस जैसे क्या होता है? सबकॉन्ड्रल बोन। देखिए, ये जो आपको बोन दिख रहा है, ये इसे इसे सबकॉन्ड्रल बोन कहते हैं। इसे सबकॉन्ड्रल बोन कहते हैं। सबकॉन्ड्रल बोन में क्या होता है? सबकॉन्ड्रल बोन में सिस्ट फॉर्मेशन होता है और स्क्लेरोसिस होता है। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये स्क्लेरोसिस दिखा रहा है। ये धसा धसा हुआ हो जाएगा, इसे स्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन क्या होता है। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस जॉइंट में इधर उभार आया है, यहाँ पे भी उभार, हल्का हल्का उभार आया हुआ है, तो इसे ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन बोला जाता है। तो इसके बाद ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होता है जॉइंट के मार्जिन पे। उसके बाद सैनोवियल इन्फ्लामेशन, जो मैंने आपको बताया कि सैनोवियल जॉइंट जो होते हैं वो उसमें ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस देखे जाते हैं। तो उसमें थोड़ा 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 इन्फ्लामेशन होता है जिससे क्या करता है, कार्टिलेज को डिब्राइड करते रहता है, काट काट के हटाते रहता है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? ग्लोबल इम्पैक्ट ये है कि 10 से 15% वर्ल्ड वाइड लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से अफेक्टेड हैं। 60% महिलाएं ऑस्टियोआर्थराइटिस से अफेक्टेड हैं। कब? ऑस्टियोआर्थराइटिस में मोस्ट कॉमन देखा जाता है कि जिन महिलाओं का मासिक चक्र बंद हो जाता है ना, उसके बाद उसके ऑस्टियोआर्थराइटिस का चांस ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एल्बो ऑस्टियोआर्थराइटिस, शोल्डर ऑस्टियोआर्थराइटिस, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस,
ये फिंगर का ऑस्टियोआर्थराइटिस, फुट या एंकल का ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिस्ट का ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस हर एक जॉइंट में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली दो तरह के होते हैं, पहला प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी अनस्पेसिफाइड रीजन के वजह से होते हैं, जैसा कि एज ज्यादा हो गया तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, थोड़ा सा वजन ज्यादा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज के कारण से होता है, जो समस्याएं जन्मजात किसी पर्सन को हो तो उस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। दूसरा कि इंडोक्राइन डिसऑर्डर से होता है, जैसे कि किसी को शुगर ज्यादा है तो उसको चांस है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का, किन्हीं का वेट बहुत ज्यादा है तो उनको भी चांस है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का, किसी को हाइपरथायराइडिज्म है तो उसको चांस है ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का। और खास करके जो अल्कोहल कंज्यूमर लोग होते हैं, जो नशा ज्यादा करते हैं, जो शराब ज्यादा पीते हैं, उन्हें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस का? ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे 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 होता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्टिकुलर कार्टिलेज का रिमॉडलिंग प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है? कार्टिलेज ब्रेकडाउन में क्या होता है? कार्टिलेज ब्रेकडाउन में कमी आ जाती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स और वाटर्स की कमी आ जाती है, जिसके कारण से कार्टिलेज थिनिंग होने लगता है, पतला, धीरे धीरे पतला होने लगता है। अब जब कार्टिलेज पतला होता है तो बोन पे असर पड़ता है, बोन पे असर पड़ता है तो बोन क्या होता है? बोन स्क्लेरोज हो जाता है, बोन में सिस्ट फॉर्मेशन होने लगता है। और जब बोन में स्क्लेरोज हो गया, सिस्ट फॉर्मेशन होने लगा तो क्या हो गया? कार्टिलेज पिघल गया, तो जॉइंट स्पेस लॉस। जब कार्टिलेज का ब्रेकडाउन हो गया, बोन में चेंजेस आना शुरू हो गया, तो क्या होता है? बोन का जो जॉइंट का स्पेस है ना, वो स्पेस कम जाता है। स्पेस कम होने से क्या होता है? ऑस्टियोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, मूवमेंट करने में दिक्कत होना शुरू हो जाता है, तो उसे ही तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। पेशेंट जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो क्या 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 बताते हैं? पहला, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है, जॉइंट पेन, सर जोरों में दर्द हो रहा है। उसके बाद क्या कि एक्टिविटी के साथ भी और रेस्ट करते हैं तब भी, रेस्ट में रहते हैं तो भी जॉइंट में दर्द करते रहता है, चलते फिरते हैं तो भी दर्द करता है। मॉर्निंग में स्टिफनेस होना शुरू हो जाता है, मतलब क्या कि मॉर्निंग में जब हम बेड पर से उतरते हैं तो थोड़ा देर के लिए घुटना बहुत ज्यादा दर्द करता है, शरीर पूरा दर्द करते रहता है। क्रीपिटस क्या होता है? क्रीपिटस एक खास प्रकार का आवाज होता है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जब होता है लोगों को तो ओल्ड एज में, जब वो लोग ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं वो जब उठने का कोशिश करते हैं, जब चलने का कोशिश करते हैं तो कर कर करके आवाज आता है उनके हड्डी से, तो उसे ही क्रिपिटस कहा जाता है। अब ये सारे टेस्ट होते हैं जिससे करके डॉक्टर पता करते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या क्या होता है डॉक्टर्स का? तो पहले देखते हैं, सबसे सबसे कॉमन है कि क्लिनिकल हिस्ट्री के आधार पे हम लोग देखते हैं। तो क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है? तो क्लिनिकल हिस्ट्री ये है कि एज ज्यादा है, दर्द का कौन सा पैटर्न है, मतलब कैसे दर्द शुरू होता है, कैसे खत्म होता है, और उसके रिस्क फैक्टर पे जाते हैं कि पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करता है या नहीं करता है, उसके क्या क्या फंक्शन है, क्या लिमिटेशंस वो फॉलो कर रहा है। दूसरा कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर पेशेंट के साथ करते हैं, क्या करते हैं? जॉइंट का टेंडरनेस चेक करते हैं, क्रिपिटस है कि नहीं वो देखते हैं, डिफॉर्मिलिटी क्या है उसके अंदर, मूवमेंट कितना हो रहा है किस जॉइंट का, वो भी चेक किया जाता है। अब रेडियोलॉजिकल इमेजिंग क्या होता है? रेडियोलॉजिकल इमेजिंग में एक्सरे किया जाता है, मेनली एक्सरे को मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें देखा जाता है कि ऑस्टियोफाइट है, सबकोंडल स्क्लेरोसिस है। लेबोरेटरी टेस्ट में ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया के बारे में पता होता है। जांच करने का एक तरीका है कैलग्रीन लॉरेंस ग्रेडिंग सिस्टम। तो इसमें देखते हैं, इसमें 4 ग्रेड में कुल मिला के बांटा गया है। पहला ग्रेड जिसमें आपका बोन एकदम पूरा नॉर्मल है, देख रहे होंगे यहाँ पे जॉइंट स्पेस भी एकदम कितना नॉर्मल दिख रहा है। दूसरा ग्रेड 1 में क्या है? जॉइंट स्पेस थोड़ा सा कम गया है पहले की अपेक्षा। दूसरे में क्या हुआ है? दूसरे में यहाँ देख रहे होंगे आप लोग जॉइंट का स्पेस कितना कम गया है। थर्ड ग्रेडिंग का क्या है? थर्ड ग्रेडिंग में क्या हुआ है? इसमें बोन स्क्लेरोसिस हो गया है और जॉइंट स्पेस नैरो हो गया है। और फोर्थ ग्रेड में क्या है? यहाँ पे देखिए ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो गया है। जॉइंट का स्पेस तो कमा ही कमा है, साथ में ऑस्टियोफाइट का फॉर्मेशन हो गया है। ये उभार उभार जो दिख रहा होगा, शार्प जो दिख रहा होगा, उसे ही ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन कहते हैं।
अब बात करते हैं फाइनली हम ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? पहला, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है? पेशेंट को बोला जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है इस बात का कि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करिए, अच्छा डाइट करिए, आप वॉकिंग करिए और अपना थोड़ा सा वेट जो उसका ज्यादा है तो वेट कम करिए, फिजियोथेरेपी करिए, मसल स्ट्रेनिंग करिए। ये सब से अगर नहीं हो पा रहा है तो फार्माकोलॉजिकल पे जाते हैं कि दर्द की दवाएं दी जाती है, हेलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन दिया जाता है, उससे पहले सप्लीमेंट्स दिया जाता है, कोलेजन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि उनके बोन का जो कार्टिलेज है वो थोड़ा थोड़ा बहुत हील हो। अब सर्जिकल क्या है? सर्जिकल क्या क्या प्रोसेस है इसमें? तो सर्जिकल में है आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट। जैसे ये जॉइंट आप देख रहे होंगे, ये जॉइंट में अर्थराइटिस हुआ पड़ा है, इसके जॉइंट को हल्का हल्का छांट काट के छांट दिया जाता है जिसे आर्थ्रोस्कोपी डिब्राइडमेंट कहते हैं। दूसरा, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे हिप में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो हिप का एसिटाबुलम का पार्ट भी काट दिया जाता है, फीमर का नेक काट दिया जाता है और वहां से एक प्रोस्थेटिक लगा दिया जाता है। ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट का फिगर है। ये टोटल नी रिप्लेसमेंट का ये फिगर है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रिवेंशन क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे पहला प्रिवेंशन है वेट मैनेजमेंट। आप अपना वेट मैनेजमेंट करिए, जॉइंट का जो स्ट्रेस है इससे वो कम होता है, जो जॉइंट पे दबाव पड़ा हुआ है ना वो कम होता है। दूसरा, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। ऐसा एक्सरसाइज करिए जिससे आपके जॉइंट पे इम्पैक्ट बहुत कम पड़े। और प्रॉपर न्यूट्रिशन में आप एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन डी खाइए, कैल्शियम खाइए, ओमेगा 3 इनटेक करिए, समय समय पे डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते रहिए। मेन पॉइंट ये है कि अर्ली डायग्नोसिस जब किसी पेशेंट का हो जाता है, अगर वो अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर सकता है, अप्रोप्रिएट उसको ट्रीटमेंट अगर मिलता है, तो जो उसका बोन का जो कार्टिलेज है जो जल्दी जल्दी झड़ रहा है ना उसको हम रोक सकते हैं और अपना लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। स्पेशली वो महिलाएं जिनका 50 साल से ज्यादा एज है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के हाई रिस्क चांस होते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि हाँ मेरे इस जॉइंट में ऐसा दिक्कत है, तो आप जाके जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर वो उनके अनुसार आपको बताया जाएगा कि आगे क्या क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।